हाँ तो बच्चों, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स 5वां चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस की 3rd वीडियो। पिछली वीडियोज तक सेकंड में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में सीख चुके थे। उसमें सीखा था जैसे y = x की पावर x है तो इसको डिफरेंशिएट करना है, अपने को dy/dx निकालना है तो दोनों ओर लॉग ले लेंगे। उसको रिपीट नहीं करूँगा। अब इसका अपन उपयोग कहाँ करते हैं? फिजिक्स में एक चैप्टर आता है शुरुआत में ही 11th में एनसीईआरटी में और सारे बोर्ड्स में दिया है, एरर मेजरमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, प्लस माइनस में दी रहती है। तो इसमें हम ले लेते हैं पहला ही क्वेश्चन बुक का। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12, ऑन हिटिंग ए मेटालिक क्यूब इट्स साइज लेंथ इंक्रीज बाई 1%। तो वॉल्यूम में कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो पूछ रहा है। देखो, जैसे कोई क्यूब है, उसका वॉल्यूम v है और साइड लेंथ l है तो l क्यूब होता है उसका वॉल्यूम, l इंटू एल। बताया था ज्योमेट्री में भी, सारी साइड्स ऐसे ऐसे, ये l है, सब साइड क्यूब में सब l होगी, l l l। तो ये बेस का एरिया निकालेंगे l², हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब आ जाएगा, वही ये वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि साइड लेंथ में 1% इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना होगा। मान लो नया वॉल्यूम v1 है, 1% इंक्रीज करने पर तो ये क्या करेंगे, l में 1% इंक्रीज, 100 में 1% इंक्रीज का 100 में 1 तो 1 में 1/100, और l में कितना होगा 1/100 इंटू l, तो क्या आ जाएगा 0.01 l। ये जोड़ देते हैं l में तो आ जाएगा 1.01, ऐसे करके l, न्यू लेंथ उसकी 1% इंक्रीज होके ऐसे आ जाएगी। अब इसका क्यूब करेंगे, 1.01 का क्यूब और ये l क्यूब। अपन देखते हैं आता कितना है, फिर बताऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको आसानी से निकाल कैसे सकते हैं। अब देखें, कैलकुलेटर से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इज इक्वल टू 1.030 जैसा। एल क्यू। देखो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया है तो यही वाला चेंज हुआ है 0.030 एल क्यूब। ये कितने में हुआ है, एल क्यूब में, तो 100 में निकालेंगे अपन इंटू 100, ये कैंसिल, देखो आराम से ये 3% आ जा रहा है। यानी लेंथ में 1% इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में 3% का इंक्रीज आ रहा है। ये दिख गया अपने को सिंपल मैथमेटिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन से। अब क्या करेंगे, इसी को अपने को चाहिए क्या, परसेंटेज इंक्रीज दिया है उसमें, तो dl/l इंटू 100 दिया है इज इक्वल टू 1 दिया है। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज 1%, मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 करें तो 1 आएगा। इसी को बोलते हैं 1% चेंज इन लेंथ हुआ है। तो अपने को चाहिए dv/v इंटू 100। ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको देखो यहाँ ध्यान से, दोनों ओर लॉग ले लें ई बेस पे, तो क्या होगा, log ई बेस पर v इज इक्वल टू log ई बेस पर l क्यूब। अब यहाँ से पता चलेगा कि अपन ने अलजेब्रा, लॉगरिथम, सारा बाइनोमियल क्यों पढ़े थे। देखो ये बोला था e पर a की पावर m हो या a की पावर n हो तो ये पावर बाहर आ जाती है और ये वैसे ही रह जाता है, तो ये 3 हो जाएगा इंटू log e पर l। ये हुआ। अब दोनों ओर जो है अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं l के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, यहाँ भी ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, v का फंक्शन है, l के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1/v इंटू फिर से ये dv/dl हो जाएगा, ऐसा इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होगा l के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू 1/l। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन log e पर x का, यहाँ l वेरिएबल है, ठीक है। अब ये dl को उधर जाने दे सकते हैं अपन, तो यहाँ क्या बचा, dv/v इज इक्वल टू 3 इंटू dl/l। ये दिख रहा है।
हमको ये चाहिए लेकिन 100 से मल्टीप्लाइड के बाद। अब दोनों और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू, वो भी कर सकते हैं, इक्वेशन में ये अलाउ है, बताया था, 3 इंटू DL/L इंटू 100। ये वैल्यू हमें दी हुई है, चेंज परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज यानी 100 में कितनी लेंथ, L में तो इतनी हो गई, तो 1 में L से डिवाइड किया इंटू 100 में, तो ये दिया हुआ है 1%, 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हमको मिल गया 3%, यही आंसर है। तो इसको ढूंढने में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम ऐसे अर्थमेटिक से करके बताया, और उसको लॉगरिथम से कैसे ढूंढते हैं ये हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब क्या करें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, 14, 13 तो इसी तरह का है, कर लोगे आप लोग। व्हेन अ वायर इज हीटेड, कोई वायर है उसको हीट कर रहे हैं, अब इसको मिटा देता हूँ। वायर है उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, लंबाई पर बात नहीं कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बढ़ेगा। कोई वायर है ऐसा, उसकी रेडियस ये ऐसे बनता है, सिलिंड्रिकल होता है, वायर को देखोगे ऐसे ये गोल रहता है, उसका क्रॉस सेक्शन तो ऐसे ही रहता है। यहाँ इसकी रेडियस R है, यहाँ भी R है, लेंथ कुछ होगी, अपने को ज़रूरत नहीं है उसकी। ये कह रहा है क्वेश्चन में केवल इंक्रीज इन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन, द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी व्हेन वायर इज हीटेड इज सो 2% इंक्रीज इन रेडियस। रेडियस में 2% का इंक्रीज बताता है, यानी dr/r, ओरिजिनल R इंटू 100 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें कितना इंक्रीज होगा पूछ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, πr²। अब अपन दोनों ओर ई बेस पर लॉग ले लेते हैं, log E पर A इज इक्वल टू log E पर पाई, ये भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, दोनों का मल्टीप्लाई है तो इसका log अलग आएगा, प्लस करके इसका log अलग आएगा, प्लस log E पर r²। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, r के रेस्पेक्ट में कर देते हैं अपन, ये स्मॉल r के, तो क्या होगा 1/a इंटू DA/dr। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का केस है, पहले a के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/a आएगा, a इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ r हमने लिया है, तो a को r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DA/a आएगा, इज इक्वल टू, अब ये एक कांस्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट, भैया कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रूफ करके बताया, इसीलिए बताते चल रहा हूँ, ये 0 होगा, ख़त्म, इसकी कोई काम नहीं है, इज इक्वल टू। अब इसको कर लेते हैं ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टी करके, 2 और d/dr कर दें यार, log E पर r। हमने क्या किया, इस पावर को बाहर लिया, और d/dr इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिटा के लिख दूँ क्या, 1/r आएगा, लिख देता हूँ, इंटू 1/r, और ये ख़त्म। d/dr, इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे r को बाहर ले लेंगे, ये r को बाहर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और केवल log E पर r बचेगा, मिटा के ही लिख देते हैं, 0 प्लस log E पर r इंटू 2 और d/dr करें इसको, d/dr, तो ये DA/dr 1/a ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर ले लो और इंटू 1/r आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल। अब यहाँ से देखो, इस dr को यहाँ ले जा सकते हैं, तो DA/a जो हमसे पूछा गया है इज इक्वल टू 2 इंटू dr/r, डिफरेंशियल, लॉगरिथमिक डिफरेंशियल से। इसमें कह रहा 100 से मल्टीप्लाई कर दे, हमें ज़रूरत है, परसेंटेज पूछ रहा, परसेंटेज चेंज, तो ये वाली चीज़ परसेंटेज चेंज इन रेडियस 2% बोला है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये वैल्यू भी 2 होगी, तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी 4% एरिया में चेंज होगा, ये आसानी से आ गया। एक और कंसेप्ट इसमें समझने की बात है, कई बार क्वेश्चन में इसमें भी दिया है ABCD के फॉर्म में, कुछ क्वांटिटीज नीचे होती हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे मान लो कोई x क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है A/B में,
ए में 2% का चेंज कर दें ±2%, और बी में एक और चीज़ ध्यान रखो, एरर को हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। ये फिक्स नहीं होती है कि आगे ही बढ़ी है पीछे, वो रेंज होती है कि इससे इतना से इतना, -2 100 में -2 से +2 तक, 100 में चेंज होता है ये कि -2 से +2 तक जा सकती है कहीं भी। और ये जो पूछता है इसमें, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछता है, वो ध्यान से देखेंगे अभी क्लियर होगा। इक्वल टू ए ±3% है। तो क्या होगा अगर इसको, या मान लो इसको भी 2 ही रखे तो जल्दी समझ में आएगा, 2%। इसको अगर अपन एक नई क्वांटिटी x1 जैसे इसको बढ़ा लें 2% से, तो 1.02 होगा ये बढ़ने के बाद, और इसे भी बढ़ा दें 1.02b। परसेंटेज चेंज हमने किया, लेकिन इसमें कट कुटा के ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई, कोई x में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैक्सिमम एरर ढूंढने को बोलता है कि ढूंढिए कि इतनी रेंज दी हुई है आपको, गलती करने की लिमिट दी हुई है, तो कितना इसमें गलती हो सकती है, कितना %। तो वो मैक्सिमम तभी आएगा जब इसको क्या करो आप 1.02a अपान, ये बढ़ाने के बजाय घटाइए, माइनस भी तो हो सकता है, तो ये 1 - 0.02 ऐसे करके, और b अब देखोगे तो ये 4% आ जाएगा। कैसे, इसमें घटा देते हैं 1 - 0.02 इज इक्वल टू 0.98 इज इक्वल टू 1.02a अपान 0.98b। अब देखो कितना चेंज हो रहा है, a बाई बी के फॉर्म में ए भी है, तो इसको करके देखते हैं। 1.02 अपान 0.98 क्या दे रहा वैल्यू, 1.040 इज इक्वल टू दे रहा है 1.040, ये आ रहा है, और a बाई बी जियो का त्यों बढ़ गई, यहाँ केवल a बाई बी था, तो ये बढ़ी हुई में से ओरिजिनल को घटाएं, वही होता है परसेंटेज चेंज, dx अपान x इंटू 100 अपने को चाहिए इसमें चेंज, परसेंटेज चेंज, तो वो मिलेगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 0.040 a बाई बी अपान ओरिजिनल क्या है a बाई बी और इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके देखो 4% आ रहा है, यानी मैक्सिमम 4% का इसमें इंक्रीज होगा। इन दोनों को आपस में न्यूट्रलाइज हम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ जब लॉगरिथम भी लेते हैं हम, तो ये नीचे वाला निगेटिव आता है, फिर भी उसको मॉड में लिख के, किताब में मॉड तो नहीं लिखा है, लेकिन इतना मैंने लिखा है कि उसको प्लस ले लेंगे। अब लॉगरिथम लेंगे तो क्या होगा, log e पर x इज इक्वल टू log e पर a माइनस, चूँकि b की पावर यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, माइनस log e पर b। अब इसको किसी थर्ड वेरिएबल r के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आएगा 1 अपान x dx अपान dr इज इक्वल टू 1 अपान a da बाई dr, और ये माइनस है तो माइनस नहीं रखेंगे, फिर हमारा वो 4% वाला रिजल्ट नहीं आएगा। इसमें हमेशा मैक्सिमम अपने को निकालना है, तो इसको मॉड में मान लेंगे, प्लस ये मॉड में ऐसे करके, तो ये प्लस में ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा db बाई b 1 बाई b ऐसे लाग का, और ये dr ऐसे होगा। अब dr को चारों सब जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं, r के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, और हमें मिल गया dx बाई x 100 से मल्टीप्लाई करें सब में, इज इक्वल टू da बाई a इंटू 100, और ये प्लस db बाई b। ये कह रहा है da बाई a, हमने एज्यूम किया था 2% बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो यानी x में वेरिएशन जो है ±4% का। ये है थोड़ा सा कंसेप्ट, उसको बताया भी हमने कि कैसे वो वेरी करता है। दोनों को सेम रख देंगे तो ज्यों के त्यों मिल जाएगी, वो कोई एरर नहीं देगी, जबकि एरर हम दिखा रहे हैं, इसको बढ़ा दिया वो 2% से, और इसको भी 2% से बढ़ा दिया। एक क्वेश्चन है इसमें,
जो राजस्थान बोर्ड की बुक में भी सेटेड है और ये नीट 2021 में पूछा है। x इज इक्वल टू कोई फिजिकल क्वांटिटी है x जो ABC पर इस प्रकार डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ किताब का, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 बुक को खोलेंगे टेलीग्राम चैनल पर तो ये मिलेगा। x इज इक्वल टू क्या कह रहा है, a स्क्वायर इंटू बी की पावर 1/3 कह रहा है, और c की पावर नीचे जो है, नीचे है c 1/3 इसकी पावर, और d क्यू ऐसे। और परसेंटेज क्या कह रहा है, a में 1%, 1%, b 2%, c 3%, ऐसे ऐसे दिया है, और d 4%। नीट 2021 का क्वेश्चन है। इसको देखो, लाग लेते हैं, रख देते हैं इसको, log x, इसको बाहर करके ही लिखूंगा, 2 log e पर a, पावर को बाहर कर लिया, प्लस 1/3 log e पर b। अब ये माइनस तो आएगा, प्लस करके ये मॉड में लिखेंगे नीचे वाले को, माइनस 1/3 log e पर c, इसको फिर जो है माइनस को log में मॉड में लिखेंगे, माइनस, अब ये 3 हो जाएगा, -3 ऊपर रहेगा तो -3 ऊपर जाके d टू दी पावर -3 होगा जब ऊपर लेके चले log लेने के लिए, तो नीचे दिख रहा है, पावर चेंज कर सकते हैं, इसीलिए पावर एंड इंडिसेज भी पढ़ाया था मैंने, -3 log e पर d। अब ये मॉड हटाएं तो ये पॉजिटिव तो हो ही जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें कोई थर्ड वेरिएबल r के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1/x dx/dr इज इक्वल टू 2/a dA/dr प्लस 1/3 इंटू 1/b, ये हो जाएगा 1/3 ऐसे ही है, 1/b इंटू dr प्लस करके इसको भी 1/3 इंटू 1/c dc/dr प्लस ये 3 रहेगा, d कैपिटल D अपॉन dr, और ये नीचे भी d आएगा, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से आ रहा है। अब dr को कैंसिल कर देते हैं, dx/d dv/dr, ये dv/dr होगा, गलत लिखा गया, dv/dr dc/dr dd/dr ऐसे, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको संभाल लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन सिखाया हमने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी सिखाया है। तो अब देखो ये कट गया, तो अपना क्या है, dx/x इंटू 100 पूछ रहा है, सब में मल्टीप्लाई करते चलें, तो 2 dA/a इंटू 100 ऐसे ही लिखेंगे बॉक्स बना के, प्लस 1/3 dB/b, ये बंद हो गया 1/3 से, प्लस 3 dD/d और इंटू 100 इसमें सब में रखेंगे, इंटू 100। तो अब देखो एक कितना परसेंटेज हुआ है, 1 रखेंगे, ये पूरे की वैल्यू 1 है, और ये पूरे की वैल्यू 2 है, और इस पूरे की वैल्यू c कहाँ गया, c को छोड़ दिया अपन, ये c था, c और d, a b c d, कुछ गलत हो गया है, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से कर देते हैं, r के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx/dr इज इक्वल टू 2, और ये 1/a इंटू dA/dr प्लस 1/3, और नीचे भी आएगा 1/b dB/dr, r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसको प्लस ही रख दें, 1/3
इंटू 1/3 सी डी सी बाई डी आर प्लस 3 इंटू 1/d इंटू डी डी बाई डी आर। इसको कैंसिल करें आप ऐसे, और सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डी एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डी ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/3 इंटू डी बी बाई बी, और सी में भी 1/3 ही है, प्लस 1/3 इंटू डी सी बाई सी, प्लस ये पावर चूँकि 3 है तो ये ऊपर 3 जा रहा है, 3 इंटू डी डी बाई कैपिटल डी, और इंटू 100 इन सब में रहेगा, सब में 100 से मल्टीप्लाई हुआ इंटू 100 और इसकी वैल्यूज दिया हुआ है। ये जो है 1 है, ये पूरा जो है 1 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू ये 3 है सी वाला और डी वाला 4 है, प्लस 1 2 3 4, डी बी वाला 2 है, डी सी वाला 3 है और डी वाला 4 है, सी वाला 3% है, 1% 2% और सी वाला 3% और डी वाला 4%, तो प्लस 3 और इंटू ये 4। अब ये सुलझ गया, बी की पावर भी 1/3 है, तो ये कैसे होगा, सॉरी ये पावर 1/2 है, हमने गलत लिख दिया था 1/2। क्वेश्चन को देखते हैं एक बार ध्यान से, b की पावर 1/2 है, 1/3 नहीं है, इन दोनों सेम हो गया था इसलिए गड़बड़ा रहा था। तो ये जो है यहाँ b पर जो है 1/2 आएगा ये, और ये भी जो है 1/2, b पर 3 नहीं रहेगा, 1/2 है ये, यहाँ भी 1/2, ये गलत लिखा गया था, b की पावर 1/3 लिखा गई थी इसलिए गड़बड़ आ रहा था, और c पर तो 3 की पावर तो 1/3 है ये, और d की पावर 3 है। अब ये सही आ जाएगा, जो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है नीट 2021 का है, 2 प्लस 2/2 प्लस 3/3 प्लस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा, इसको देखो 2 और प्लस 1 प्लस ये 1 प्लस 4 3 12, तो 12 13 14 और 2 16%, 16% वेरी करेगी ये क्वांटिटी, देख लेते हैं 16 ही है। तो ये इस तरह से परसेंटेज एरर में अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं, और अपने को अब पता चल गया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसको परसेंटेज एरर वाले चैप्टर को सुलझाने में आसानी रहती है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक लेते हैं, आर्टिकल है 5.27, 5.27, टेंजेंट निकालना। कोई अगर कर्व दिया हुआ है x के फंक्शन के रूप में, तो उसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसका फिजिक्स में बड़ा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे ये कोई कर्व गया है ऐसे, मान लो एफ एक्स, इसको लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू जैसा है सपोज, और ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर किताब में तो हमने एक्स वाई लिया है, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट एक ले लेते हैं x1 y1, और इसको ऐसे करके कोई कार्ड हम बनाते हैं, जीवा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कार्ड खींचा, और ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो Q पॉइंट थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा इसका x कोऑर्डिनेट भी, वो क्या होगा x1 प्लस h मान लिया, और ये y1 प्लस k मान लिया, थोड़ा ऊपर है तो दोनों कोऑर्डिनेट ऐसे सपोज किया। अब एक थर्ड पॉइंट इस पर r ले लिया जनरल, जिसको हम स्मॉल x y से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये कार्ड जो है इस पॉइंट पर टेंजेंट कब होगी,
Q को धीरे धीरे P के पास ले आओ, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये घटते जाएंगे, H और K दोनों घटते जाएंगे, घटते घटते यहाँ पर आने पर x1 y1 ही हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे इस Q को चला के अगर P के पास ले आए तो घटना क्या घटेगी, ये एक्स वाई तो रहेगा ही, बदलता जाएगा, एक्स वाई जनरल कोऑर्डिनेट है, और ये इसकी ये टेंजेंट बन जाएगी लाइन ये, लेकिन ये गायब हो जाएंगे। अब लिमिट का केस आएगा इसमें, लिमिट का कैसे आएगा कि ये टेंजेंट टर्म बनेगी जब अपने को दिया हुआ कोऑर्डिनेट में भी दिया था कि दो पॉइंट्स हों तो उनकी ग्रेडियंट अपन निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इसमें से y1 प्लस के माइनस y1, यह है y कोऑर्डिनेट का चेंज अपॉन x कोऑर्डिनेट, ग्रेडियंट m ऑफ दिस लाइन PQ इज इक्वल टू, अब x कोऑर्डिनेट x1 प्लस h माइनस x1, ये हो गया ग्रेडियंट इसका। अब लाइन का इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं ना, एक पॉइंट दिया हुआ है और ग्रेडियंट निकल गया, तो वो क्या होता है, जनरल कोऑर्डिनेट y माइनस y1, ये वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस के माइनस y1 अपॉन x1 प्लस h माइनस x1, ये हो गया ग्रेडियंट इनटू x माइनस x1। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ ये fx है, तो ये जो है fx प्लस h को दिखाएगा। ये पॉइंट Q जो है, ये पॉइंट अगर fx को दिखा रहा है इस कर्व पे, तो ये पॉइंट जो है fx प्लस h को दिखाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस, और ये केवल h को दिखाएगा, देखो ये कट कुटा के h हो जा रहा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जो केवल k को दिखाएगा, k इसमें दिख रहा है इतना सा, और अपान h, और लिमिट लगाएंगे यहाँ h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो होगा तभी ये q सट के यहाँ पर आएगा और टेंजेंट बनेगा इसका। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ये रहता ही है। अब ये क्या है, f डैक्स x है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन f, ये ऐसे करके f डैश x इंटू x माइनस x1। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मतलब कर्व का अगर यहाँ पर टेंजेंट चाहिए तो इसको ये y के रूप में अगर फंक्शन की वैल्यू है, fx को y माने, तो dy बाई dx निकालेंगे इस पॉइंट पे, और वहाँ से जो है इसी पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बना देंगे, पॉइंट मिल गया और उसका ग्रेडियंट मिल गया। जैसे दिया है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कर्व है y इज इक्वल टू एक्स3 प्लस 1, कर्व ही ले लेते हैं जनरल, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो वहाँ टेंजेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। y इज इक्वल टू दिया है x3 प्लस 1, जैसे ऐसे कोई कर्व है, ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 रहेगी, और ऐसे करके ऐसे कहीं जाएगा। और इस पर ये पूछ रहा है कि इस पर कोई पॉइंट है 1 2, ये ऐसे 1 तो यहाँ 2 हो जा रही है वैल्यू, पॉइंट है 1 2, ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 पर इसकी टेंजेंट लाइन निकालने को बोल रहा है। तो हम करेंगे क्या, dy बाई dx निकालेंगे पॉइंट 1 2 पर, तो उसकी ग्रेडियंट निकलेगी। dy बाई dx लिखिए, ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब जो है m इज इक्वल टू dy बाई dx, ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज इक्वल टू 3 इंटू x कोऑर्डिनेट क्या है 1 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है इस लाइन की ग्रेडियंट, ये मिल गई। तो ग्रेडियंट मिल गया और एक पॉइंट मिल गया अपने को उसी लाइन पर, ये टेंजेंट लाइन पर, ये पॉइंट कर्व पर भी रहेगा और टेंजेंट लाइन पर भी रहेगा, क्योंकि इसी से टच करती हुई जा रही है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू ग्रेडियंट लिखो 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे करके लिखते हैं, यही हमने उसमें सिखाया है कोऑर्डिनेट में, देखिए फिर से
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोज और बुक में भी दिया है, उस डेरिवेशन को सीखिए कि जब लाइन का ग्रेडियंट दिया हो और एक पॉइंट लाइन पर दिया हो तो लाइन का इक्वेशन निकल जाता है। तो ये इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ये मिलेगा अपने को, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 और इधर लाओ तो y माइनस 3x और ये इधर आके प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 2 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हमको मिल जाएगा टेंजेंट अगर इसका ये ग्रेडियंट मालूम करने के बाद। अब इसका हम मैक्सिमा मिनिमा में उपयोग करते हैं। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सवाल इस पर बनते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में होता क्या है, पहले बना के दिखाता हूँ। कोई फंक्शन है जो ऐसे चलता है, ऐसे अजीब तरह से, यहाँ जाके मैक्सिमम होता है, फिर ढलान पर आने लगता है। तो इस पॉइंट को इसका मैक्सिमा कहते हैं। मान लो ये पॉइंट सी है, ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो भाई, ये जो है ये थोड़ा इधर पीछे तक ले लें तभी इसका जो है टेंजेंट हम ड्रा कर लें। यहाँ कोई पॉइंट लो और यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रा करो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ कोई पॉइंट लो और देखो इन दोनों एंगल में क्या हो रहा है। करते करते जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी टेंजेंट ऐसे पैरेलल हो जाएगी, तो उसकी एक्स एक्सिस के से जो एंगल फॉर्म करेगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका ग्रेडियंट m बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 पर 0 होता है। यहाँ शुरू वाला पॉइंट जो था A और B, समझते हैं इसको कि क्या हो। तो शुरू वाले पॉइंट पर इसका ग्रेडियंट ज़्यादा था, ये 60 था। जैसे आगे वाले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते गए, सपोज करो ये 30 हो गया, तब इसका ग्रेडियंट क्या होगा, यहाँ तो 0 हो गया धीरे धीरे। पहले जो नज़दीक का पॉइंट था, चढ़ना शुरू किया अपन कर्व का, मतलब ऊंचाई की तरफ जा रहा, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। तो शुरुआती पॉइंट पर ये ग्रेडियंट ज़्यादा था, तो tan 60 इसका ग्रेडियंट होगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/√3। यानी इससे साफ साफ दिख रहा है कि घटते हुए जा रहा है इसके ग्रेडियंट की वैल्यू, जो भी यहाँ टेंजेंट्स अपन ड्रा करेंगे, और यहाँ जाके वो 0 हो जा रहा है। उसके आगे क्या घटना घट रही है, इसको ऐसे ले, अगले पॉइंट पर A B C D पर लो, तो ये लो और ये ऐसे करके ये लो। कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, आगे वाला। ये पॉइंट हो गया D और ये हो गया E, तो ये ज़्यादा है अगर, तो इसको मान लो कि अगर ये 120 है सपोज समझने के लिए, तो ये 150 ले लो, 150 डिग्री 150। और यहाँ इनके टेंजेंट्स की एक जो है अपन ग्राफ प्लॉट करें। तो शुरू में ये पॉइंट पर ज़्यादा था ग्रेडियंट की वैल्यू, बाद में कम होने लगा, कम होते होते ये C पर 0 हो गया, ऐसे बनेगा ये। इसके बाद क्या हुआ कि tan 120 निकालो, tan 120 इज इक्वल टू tan 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cot 30 इज इक्वल टू माइनस √3। cot 30 √3 होता है। सॉरी, ये ज़्यादा होगा शुरुआत, यहाँ शुरुआत से जैसे जैसे आती जाएगी वो उसकी तरफ घुसती जाएगी, तो ये 150 होगा और ये जो है 120 जैसा होगा, ये कम होगा। आप लोग बना के देखिएगा, यहाँ से जाएगा तो ये ज़्यादा एंगल ट्रेस करेगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और जैसे नीचे ये कर्व ऐसे आके अब मैक्सिमा से उतर गया है, तब ये जो है एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अपने को D पॉइंट पर जो है tan 150 निकालना है। tan 150 इज इक्वल टू tan 90 प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस cot 60 इज इक्वल टू माइनस cot 60 1/√3 होता है। तो यहाँ के लिए जो ये ऊपर पॉइंट था D के लिए, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाए, निगेटिव डायरेक्शन में गई, फिर ये 120 जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा। तो 120 tan 120 इज इक्वल टू tan 90 प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस cot 30, जो कि माइनस √3 होगा। देखिए ये बढ़ेगा, यहाँ था तो इसकी वैल्यू निगेटिव में कम थी, -1/√3, थोड़ा आगे बढ़ा 120 जैसा बनाया, तो ये
और बड़ी हो गई तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ। इसीलिए करते क्या है कि किसी फंक्शन पर जैसे मैक्सिमा अपने को ढूंढना है तो उसका dy बाई डी एक्स उसकी ग्रेडियंट निकालते हैं उस पॉइंट पे, तो वहां जो है ग्रेडियंट 0 मिलनी चाहिए। और फर्दर जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको अपन dy बाई डी एक्स, यही है dy बाई डी एक्स वाली लाइन है जो अपन ग्रेडियंट्स को प्लाट किए हैं। तो इस पॉइंट से आगे फिर फर्दर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देख लो, जैसे यहाँ कोई -6 वैल्यू हो और यहाँ जो है -4 हो, तो अपन dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव ही आएगा, -2 अपन टाइम कुछ होगा, इस पर टाइम अपन प्लाट कर रहे हैं, dy बाई या x प्लाट कर रहे हैं, तो ये निगेटिव आता है डबल डिफरेंशिएट करने पर मैक्सिमा वाली लोकेशन पर। ये कंसेप्ट जो है सीधे कहा जाता है कि डबल डिफरेंशिएट करना, वैल्यू पुट करना तो वो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव इसीलिए आता है, इसको सीखना जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और इसीलिए हमने सुटेबल एग्जांपल्स लिए, कोई जरूरी नहीं है 30 ही लेना भाई, हमने बनाया कि ऐसे ही तो चढ़ेगा, नीचे जो है नीचे वाले पॉइंट पर ज़्यादा है इसका ग्रेडियंट, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो कम होते होते यहाँ 0 हो जा रहा है और फिर इससे उतर रहा है, तो ये बहुत बड़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और जैसे नीचे जाता जा रहा है 90 की तरफ झुकता जा रहा है, तो ये कुछ 150 150 होगा तो ये 120 हो जाएगा। वो वैल्यूज रख के और फिर मैंने इसका सहारा लेके इनके ग्रेडियंट्स का ग्राफ प्लाट किया, यही किताब में भी मैं लिखा हूँ, और इसको सुटेबल नंबर दे दिया 30, 60, 120 और 150, जिससे समझने में आसानी हो और अपन इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि क्यों इस पर जो है डबल डिफरेंशिएट करने पर इस पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव मिलती है। इसीलिए निगेटिव मिलती है क्योंकि ये भाई दिखाऊंगा, मिनिमा के केस में ये पॉजिटिव हो जाती है, ऐसे उल्टा जाता है ग्राफ, यहाँ नहीं बनाने, ऐसे जाता है, शुरू में निगेटिव में ज़्यादा रहती है वैल्यू, फिर कम होते होते एक 0 होती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव में बढ़ने लगती है मैक्सिमा के केस में। इसको मिटा देता हूँ, अभी इतना ही समझें अपन, और एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो जिससे अपने को समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम, मैक्सिमम वाला नहीं लिया हमने किताब में, कोई बात नहीं, बाकी में आएगा। अब अपन मिनिमा को भी समझ लेते हैं। मैक्सिमा तो समझ में आ गया कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है, y = x के फॉर्म में दिया हुआ है कुछ भी, तो सबसे पहले वहाँ क्या करेंगे, y जैसे मान लो x³ - x² + 1 ऐसे दिया है, तो वहाँ पर dy बाई dx निकाल के और 0 कर देंगे, 3x² - 2x², ये 0 है, +0 = इसको 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ग्रेडियंट ढूंढ रहे हैं, वहाँ ग्रेडियंट 0 हो रही है, और ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये x रहेगा, 2x रहेगा, तो 3x² = 2x होगा, ये ख़त्म करो, तो x = क्या आ रहा, 2/3। अब 2/3 पर ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको अगर डबल डिफरेंशिएट अपन करके और ये वैल्यू पुट करें तो वो अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा है और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। अपन देख लेते हैं, d² डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो d² y/dx² करेंगे उसको, तो ये 3 दूनी 6x, और ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं -2 बचेगा ये। अब 2/3 रखो इसमें, x = तो डेट = 6 × 2/3 - 2, तो ये 2 = 4 - 2 = 2 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ मैक्सिमा नहीं मिलेगा, यहाँ पर अपने को मिनिमा मिलेगा। x = 2/3 पर ही एक मिनिमा जैसा ऐसा फंक्शन होगा, तो ये वाला पॉइंट है x = 2/3, x = 2/3, और यहाँ पर मिनिमा है, मैक्सिमा नहीं है। एक थोड़ा सा फील आ गया आपको। अब जो है मिनिमा भी डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ क्यों डबल डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव मिलता है, अपने को ले लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका ऐसे, और ये ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसे देखो, यहाँ से कोई अगर लाइन ड्रा करते हैं ऐसे टेंजेंट लाइन, और एक ऐसे ड्रा करते हैं, तो कैसा दिख रहा, ये ज़्यादा है, 150 ले लें और इसको 120 ले लें, और tan 120 क्या हो जाएगा, -√2 लिख लेते हैं। tan 120 = tan 90 + 30 = -cot30, और -cot30 -√3 होता है, और ये -1/√3 हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव में थोड़ा सा कम होता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है इसका।
और यहाँ पर आके 180 हो जाएगा, ये यही लाइन, यही टेंजेंट 180 और 0 सेम होता है, वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से खींचें तो ये क्या होगा ऐसे, और ये जो है थोड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे 30 जैसा मिलेगा अपने को, और ये जो है 60 जैसा मिलेगा, थोड़ा सा ऐसे स्टिप होता जाएगा। यहाँ जो एकदम स्लोप था, तो ये इसका कैसे जाएगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट का ग्राफ जो है निगेटिव, ये 30 पर जो कितना था निगेटिव -√3 यहाँ था, ज़्यादा था, ये निगेटिव इधर जो है निगेटिव ज़्यादा चलता जाता है। फिर थोड़ा कम हुआ -1/√3, और यहाँ ये मान लो पॉइंट सी है तो यहाँ 0 हो गया। फिर ये बढ़ने लगा, क्यों बढ़ा, क्योंकि 30 आया, ये वाला पॉइंट ABCD, अब यहाँ करेंगे F पॉइंट है, और ये G है, और ये H ले लेते हैं, सी की HEFGHI, और ये J। तो हुआ क्या घटना, यहाँ जो है ये नीचे से चला ग्राफ, इसके ग्रेडियंट्स का ग्राफ, और ये ऊपर ऐसे चलता गया। तो अब यहाँ देखिए, इसीलिए इस पॉइंट H पर जो है ये 0 हो गया इसके ग्रेडियंट की वैल्यू, और आगे बढ़े तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ऐसे d² है, ये चूँकि dy/dx का ग्राफ है, तो d²y/dx² विल बी पॉजिटिव। इसीलिए मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन को इस पॉइंट पर जब लेते हैं, ये डबल डिफरेंशिएशन निकाल के और इस पॉइंट को पुट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। अब मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा फील आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किताब में सॉल्व भी किया है, उससे समझ लेते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन ही ले 21, क्वेश्चन नंबर 21 कंपटीशन का सवाल है। 2 persons A and B आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट, एक 0 0 पर है, एक 0 10 पर है, ऐसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक जो है 0 0 पर है ये, और ये 0 10 यहाँ पर है। x कोऑर्डिनेट इसका 0 ही होगा, y 10 की ऊंचाई पर है, 10 यूनिट ऊपर है। द डिस्टेंसेज एज मीटर इन मीटर में लिया गया एट टाइम t = 0। दे स्टार्ट मूविंग सिमेट्रिकली विथ वेलोसिटी 2 va। va जो है 2j दिया, i j के में होता है, तो इसको i के इस डायरेक्शन को बोलते हैं, इसको j का अभी कोऑर्डिनेट में क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब कुल है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। और दूसरा वाला जो है इधर i कैप डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है, तो कुछ ये इधर जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। तो कह रहा है कि कितने समय पर, द टाइम आफ्टर विच ए एंड बी आर एट देयर क्लोजेस्ट डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होगी। मान लो टी टाइम पर, तो टी टाइम तक ये कहाँ जाएगा, 2t जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई 2t, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, टी टाइम पर ये होगा। और ये कितना जाएगा, ये भी 2t जाएगा। अब अपने को डिस्टेंस इनके बीच क्या मिलेगी, ये मिलेगी, इसको मान लो ये d है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस शुरू में कितनी थी 10, अभी कितनी रह गई 10 - 2t, और ये क्या है 2t। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो लिख लेते हैं अपन यहाँ d² = 2t का स्क्वायर प्लस 10 - 2t का स्क्वायर, और इसको खोल भी देते हैं, अपने को ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी 4t² प्लस ये 100 हो गया, प्लस 4t² हो गया माइनस 40t। फिर रीअरेंज करते हैं इसको, 8t² माइनस 40t प्लस 100। ये कह रहा है ये डिस्टेंस मिनिमम कब होगी। एक चीज़ और समझिए, मैथमेटिकल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर ये मिनिमम होगा तो इसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो वो अपन सिंप्लिसिटी के लिए इसको L मान लेते हैं, क्योंकि अगर इसका अंडर रूट कर लेके भी निकालेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। एक कंसेप्ट आना चाहिए अपने दिमाग में कि अगर कोई डिस्टेंस मिनिमम है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उसका स्क्वायर भी सारे अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इनके बीच में डिस्टेंस रही होगी ना, तो इस वाली पोजीशन में इसके डिस्टेंस का स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा। तो उसको L ले लिया हमने, और निकालेंगे dl/dt।
हमको वो टाइम चाहिए जब ये मिनिमम हो रही है, तो इसका ग्राफ वैसे ही होगा मिनिमा जैसे, ऐसे ऐसे करके। तो हम ये वाले पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए dl/dt करके 0 रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 16t माइनस 40, और ये तो 0 ही हो जाएगा 100 का, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो t इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 40/16, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, ये 2.2 सेकंड के बाद। एक और बात ध्यान रखिए, फिजिक्स में क्या है, वैसे मैथमेटिक्स में तो मैक्सिमा मिनिमा अपने को ढूंढना पड़ता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वैसे भी यहाँ देख लो ये मिनिमा ही है, क्योंकि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके t इज इक्वल टू, डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो t रखने की जगह ही नहीं है, पॉजिटिव भी आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा का ही केस है। मैक्सिमा में तो निगेटिव आ जाता है डबल डिफ्रेंशिएट करें तो, डी स्क्वायर L/dt² का ने, तो दैट इज इक्वल टू 16 आ रहा है। अब इसमें t रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ये बोल रहा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये मिनिमा का केस है, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस वाला ही टाइम है जब ये दोनों मिनिमम पर होंगे, 2.5 सेकेंड, यही इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का दिया है, फिर एक IIT का दिया है, सब इसी तरह हो जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात थी इसमें मैक्सिमा मिनिमा को ढूंढना, ग्रेडियंट का एक क्वेश्चन निकालना, ये टेंजेंट लाइन का जिसका ग्रेडियंट निकालना dy/dx से, वो सिखाया, और मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना सिखाया। तो इस पर फिजिक्स पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसको धीरे धीरे समझ के और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, वही डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके कर लेंगे मेहनत करके, और इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और इतना बताने के बाद सोल्यूशन भी दिमाग में क्लियर होगा। बस ठीक है, अगली